अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है ईसीटी। ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके बारे में भी काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, डर भी हैं और लोग इससे भागते नज़र आते हैं। इसका नाम सुन के वापस नहीं आते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इसकी समझ नहीं है। तो मुझे लगा कि आज मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ ताकि हो सकता है कुछ लोगों को सवालों का जवाब मिले, कुछ लोग थोड़े क्लियर हो जाएं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो डरेंगे नहीं, उनका डर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में होता क्या है कि एक मशीन होती है, उस मशीन की एक ख़ास सेटिंग होती है। उस सेटिंग में कुछ वोल्टेज का, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो एक ख़ास वोल्टेज सेट किया जाता है जो सेफ़ होता है इंसान के लिए। और उसका जो है वो उसके दो पैड्स से बने होते हैं, उनको यहाँ पे हेड पे अटैच किया जाता है। उस ख़ास सेटिंग में मशीन का बटन दबाया जाता है। 1 मिनट से कम का एक जर्क आता है बॉडी में, जर्क या जिसको झटका कह सकते हैं, वो इंड्यूस होता है बॉडी में, जिसको जो 1 मिनट से यूजुअली कम ही होता है और वो वहाँ ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आप फ्री होते हैं। उसका इफ़ेक्ट तकरीबन आधा पौना घंटा आप पर रहेगा और फिर आप जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसमें कुछ हैं, जैसे इसके से डरने की वजूहात हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हैं इसके, इसलिए हमें देखना पड़ता है कि किसको ईसीटी दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती है। ईसीटी किन किन बीमारियों में दी जाती है, कब दी जाती है और क्यों दी जाती है? इसका जवाब ये है कि ईसीटी ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ बहुत ज़्यादा जो आपकी ज़बान में, आम ज़बान में बात करूँ तो पागलपन की तरफ जो पेशेंट जा रहे होते हैं, जिनका बिल्कुल जी ज़हनी तवाज़ुन खो गया है, तो उनको दी जाती है। शायद कॉमन कॉन्सेप्ट ये है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को भी दी जाती है, ये बाइपोलर के पेशेंट्स को भी दी जाती है, ये डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी दी जाती है। तो कब दी जाती है? जब ये केसेस रेजिस्टेंट होते हैं, जब ये किसी दवाई को, किसी थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, तब ये वाली जो ट्रीटमेंट है ये एडवाइस की जाती है और ऑप्ट की जाती है, दी जाती है। इसके लिए मरीज़ को दाखिल करते हैं और अपनी सुपरविजन में ये सारा काम होता है। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट आए भी तो उसे देखना पड़ता है और पहले भी इस बात की तसल्ली कर ली जाती है कि इस पेशेंट में कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से इसको ईसीटी नहीं दी जा सकती है, और चुन के यानी कि सिलेक्ट करके उन पेशेंट्स को दी जाती है। रेजिस्टेंट केसेस में जब दवाइयाँ काम करना छोड़ देती हैं, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, दवाइयों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डिप्रेशन के केस में बात कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जिनको कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन नहीं है लेकिन सीवियर डिप्रेशन है। अब सीवियर डिप्रेशन कौन सा होता है? जिसमें आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फंक्शनैलिटी ज़ीरो हो गई है, आपको ख़ुदकुशी के ख़यालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिकेशन की निस्बत इसका रिस्पॉन्स जल्दी आता है और 80% सिम्टम्स जो हैं वो ईसीटी के सेशन के दौरान ही ठीक हो जाती हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन है, अब मैंने बात की थी कि कुछ लोग जैसे कमेंट में पूछ रहे थे कि अब हम इतने अरसे से दवाई भी खा रहे हैं, क्रोनिक हो गया डिप्रेशन, हम क्या करें? तो आप एक हल ये भी है कि आप ईसीटी की तरफ आएँ। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, रेजिस्टेंट केसेस हैं, जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उसमें से 70 to 90% केसेस जो हैं वो ईसीटी को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और जो है वो आप रिमिशन में आ जाते हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। दवाइयों से तो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन वेट करना पड़ता है, लेकिन ईसीटी से आपको जल्दी रिज़ल्ट मिल जाता है। ईसीटी का एक सेशन नहीं होता है, ईसीटी के अक्सर ज़्यादा सेशन होते हैं। डिप्रेशन में यूजुअली 5, 6, 7 इतने सेशन हो सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईसीटी के बाद हो सकता है कोई रिस्पॉन्स ना आए,
सेकंड के बाद, थर्ड के बाद भी आ जाता है, फोर्थ के बाद भी आ जाता है। तो लेकिन आ जाता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में। मैंने अब तक जितने केसेस देखे हैं उन सब में मुझे रिस्पांस मिला है। डिप्रेशन के केसेस की बात कर रही हूँ, जो दूसरे केसेस हैं उनकी अलग अलग परसेंटेजेस हैं, अलग चीज़ें हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, इससे डरें नहीं, आप ज़रूर एक दफ़ा इसको कंसल्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आप में आ सकता हुआ, तो वो आपको ज़रूर आपके डॉक्टर बताएंगे, अंडर सुपरविजन होता है। और आइडियली तो ये होता है कि इसको फुल नशे में किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ इतना अच्छे सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट सेटअप्स में ये जो हो रहा है तो नहीं भी दिया जाता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हो अब इसको नशे में किया जाए। मगर नशे में नहीं भी है तो आपको इसकी कोई मेमोरी नहीं होगी, आपको नहीं याद होगा कि क्या हुआ था। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको गर्दन के पीछे या जिस्म में दर्द वगैरह महसूस हो, तो उसके लिए हम दवाई वगैरह दे देते हैं। कुछ लोगों को जिनको पहले से स्टमक इश्यूज़ हैं, उनको कोई उल्टी वगैरह आ सकती है, तो हम उसको भी ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन इससे भागना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको दवाइयों से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप ज़रूर एक दफ़ा ECT के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इससे रिलेटेड अगर कोई और सवाल हो जो आपके जहन में हो, आप डरते हों, जिससे आप रुक जाते हो हमेशा सोच के, तो आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको वहीं आंसर करूँगी कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं इस तरह जिस तरह आप आज बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात करके आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।